अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। एजे जायका रेसिपी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं एक और रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, अंडे भरे कोफ्ते, जो बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और ये कोफ्ते कच्चे कीमे से मैं बनाऊँगी और इसके अंदर जिन मसालों की ज़रूरत है तो उसके लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये 2 बे लीव्स हैं जो हम ग्रेवी में डालेंगे, तो ये हम अलग कर देते हैं पहले। इसके अंदर 2 मैंने बड़े चाय के चमचे धनिया पाउडर लिया है, 1 चाय का चमचा मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, ये तीखी वाली मिर्चें हैं, और आधा चमचा मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, ये कलर के लिए हैं, और आधे से चाय का चमचा कम मैंने इसमें हल्दी ली है। हमें इसमें हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हल्दी डालेंगे तो ग्रेवी में बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाएगा। और इसके अंदर हमें अदरक लहसुन डालना है, तो मैं 2 चाय के चमचे इसके अंदर अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हमारी कच्ची प्याज है, तो इसके अंदर टमाटर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा अदरक लहसुन की क्वांटिटी मैं बढ़ा रही हूँ, ताकि प्याज का मीठापन कम हो जाए। तो ये सारे मसाले मैं ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेती हूँ। तो देखिए 2 चाय के चमचे मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं, लेवल में। तो ये हमारा ग्रेवी का मसाला है। तो दोस्तों, अब हमें ग्रेवी का हमने मसाला तैयार कर लिया है। अब हमें कोफ्तों के मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आधा चाय का चमचा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ 1 चाय का चमचा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, और यहाँ 1 ही चाय का चमचा हमने धनिया पाउडर लिया है, और हस्ब ज़रूरत जितना हमें कीमे में नमक की ज़रूरत है इतना हमने नमक लिया है। दूसरे मसालों में यहाँ मैंने 1 चाय का चमचा खसखस ली है, और आधा चाय का चमचा मैंने चने लिए हैं। आपके पास अगर चने नहीं हैं तो आप चावल, साबुत चावल हैं वो डाल सकते हैं। ये हमें चने और हमारे खसखस जो है वो सॉफ्टनेस देगी कीमे को। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाना है, क्योंकि ये सारे मसाले हमारे ओवर जाएंगे तो कोफ्ते फट जाएंगे और बिखर जाएंगे। 6 से 7 कली मैंने यहाँ लहसुन की ली है, 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और ये 2 बड़ी इलायची हैं जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, और ये 1 चाय का चमचा ज़ीरा है, यहाँ 7 से 8 लौंगे हैं, और 12 से 15 काली मिर्चें हैं। ये हमारे कोफ्तों का मसाला है। पहले हम ये कोफ्तों का मसाला पीसेंगे, फिर उसके अंदर हम गोश्त मिलाएंगे। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर और पूरा पानी इसका निचोड़ लिया है। इसमें हमें ज़रा भी पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा कीमा चाहिए। और ग्रेवी में डालने के लिए मैंने ये हड्डियाँ ली हैं, 2-3 हड्डी हैं, वो ग्रेवी में डालेंगे। तो ये सारे मसाले पीसने के बाद इसको कीमे में मिक्स करना है। हमें कीमा जो है बहुत ही बारीक पीसना है। मेरी नानी और दादी कहती थी कि कोफ्ते अगर सॉफ्ट करने हैं तो कोफ्तों का मसाला और गोश्त ही मेन है, जितना बारीक पीसेंगे उतना ही टेस्ट भी आएगा और कोफ्ते सॉफ्ट होंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे मसाले पीसने के बाद। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा ग्रेवी का मसाला मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, और ये मैंने यहाँ पर 2 बड़े चमचे ये मैंने तेल डाला है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब हमें इसके अंदर भगार के लिए आधी प्याज मैंने ली है, इसको मैं इसके अंदर डालूंगी। और हमें इसको ब्रीज सा नहीं करना है, हल्का सा कलर आए, गुलाबी कलर, तो हमें इसके अंदर ये मसाले डाल देने हैं। जो हमने मसाला ग्रेवी का तैयार किया है ये इसको डाल देना है, और साथ में ये जो हड्डी है इसके अंदर डाल दें। पहले से ही हम इसके अंदर डाल के रखेंगे।
फ्लेम मेरी हाई है अभी प्याज फ्राई करने के टाइम पर। अभी तक हमने ग्रेवी में नमक नहीं डाला है। हमने गोश्त के हिसाब से जो हमने कोफ्तों का गोश्त पीसा है उसके अंदर हम नमक डाल चुके हैं गोश्त के हिसाब का। अभी हमें इसके अंदर ग्रेवी के जितने हमें ग्रेवी में ज़रूरत है उतना हम नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे इसलिए कि चखने के बाद हम बाद में डाल सकते हैं इसके अंदर नमक, तो इसके लिए हम उतना ही नमक डालेंगे कि हमारा ग्रेवी कड़वी ना हो नमक की वजह से। तो एक ये छोटा चाय का चमचा मैं नमक डालती हूँ इसके अंदर। देखिए हमारी प्याज अब थोड़ी पिंकिश हो गई है। फ्लेम को मैं धीमा कर दूंगी और मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। और हम इसको गोश्त को हमारी भगार लिया है। अब हम ग्रेवी को हमारी भूनेंगे अच्छी तरीके से। हमें फैला हुआ बर्तन मतलब चाहिए, इसलिए कि हम इसके कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते मतलब थोड़ा छुट्टा होए तो पकने में आसानी होए, टूटे नहीं हमारे। तो इसके लिए हमें जो भी बर्तन लेना है वो ज़रा फैला हुआ लेना है। हड्डी डालने का मतलब ये है इसके अंदर कि थोड़ा हड्डी का जो रोगन निकलता है उससे ग्रेवी में टेस्ट आता है। गोश्त का टेस्ट तो अपना अलग ही रहता है, लेकिन हम हड्डी डालेंगे तो हड्डी का टेस्ट से हमारे जो ग्रेवी है वो और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके अंदर हमें ना दही की ज़रूरत है ना टमाटर की ज़रूरत है। हम इसको बग़ैर दही और टमाटर के बना रहे हैं। और बिलिस्सा भी हमें इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि कच्ची प्याज से जो हम पकाते हैं ग्रेवी उसका टेस्ट पूरा अलग होता है। आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। तो यहाँ हमारा ये ग्रेवी हम पकने रख रहे हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा मैं पानी डालूँगी ताकि इस ग्रेवी का कच्चापन और प्याज का जो कच्चापन है वो दूर होए और हम यहाँ पर कोफ्ते बनाने की तरफ आ जाते हैं। अब मैं ज़रा इसको हाई फ्लेम करके ग्रेवी को पकने देती हूँ और कोफ्ते बनाने की तरफ आते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा कोफ्तों का कीमा मैंने जो मसाला आपको बताया था वो डालकर आराम से पीस गया है और बहुत ही बारीक पीसा है। आपके पास अगर सिलबट्टा है तो आप उसके ऊपर पीस सकते हैं, पर मैंने इसको ग्राइंडर जार में पीसा है। और आपके पास अगर चॉपर है आप उसमें भी इसको पीस सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये हरा धनिया बारीक चॉप कर डाल दिया है और इसको मैं अब अच्छी तरीके से मिला लूँगी, क्योंकि हम ये अंडे भरे कोफ्ते बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें 3 अंडे मैंने बॉईल किए हैं और इसको छील के एक साइड में रखा हुआ है। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा ये कीमा मिक्स हो गया है। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसके ऊपर भी पीसिए बहुत ही बारीक। हाँ, इतना ध्यान रखना कि इसके अंदर हमें पानी हमें नहीं मिलाना है, हमें जितना हो सके ड्राई पीसना है। देखिए आप बस इतना ही सॉफ्ट पीसना है इसको, बहुत ज़्यादा हमें नरम नहीं करना है, क्योंकि हमें कोफ्ते इसके अंदर भरना है गोश्त के अंदर। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ और किस तरीके से ये इसके अंदर रुकेंगे वो भी मैं बताती हूँ। ये हमारे अंडे हैं, 3 अंडे लिए हैं मैंने और अंडों को मैं इसमें बीच में से 2 कर लूँगी, इस तरीके से काट लूँगी मैं। आपके अपने ऊपर है कि आपको जितने अंडे भरे कोफ्ते करने हैं, क्योंकि मेरे पास ये गोश्त है तो गोश्त बच जाएगा, मतलब कीमा जो पिसा हुआ है ये बच जाएगा, क्योंकि 6 पीस हुए हैं। अब
हमें एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेना है और प्याली हाथों पर हमें पानी इस तरीके से लगा लेना है। और ये कीमा जो हमारा कोफ्तों का पिसा हुआ है इसको अच्छी तरीके से हम फैलाएंगे। यहाँ हमारी ग्रेवी भी पक रही है। अच्छी तरीके से हमने इसको फैला लिया है और अब हमें ये अंडा इसके अंदर इस तरीके से रखना है और इसको बंद कर देना है। अब आप ये बोलोगे कि अंडा है तो ये स्लिप हो जाएगा, ये स्लिप नहीं होएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पकने में खुलेगा ज़रूर, लेकिन ये बिखरेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा पानी लगा के हम इसको शेप देते हैं। ये मेरे पास धागा है, धागे को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक तरीके से हमारे यहाँ बनते हैं और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये धागे के टुकड़े मैंने पहले से ही तोड़ के रख लिए हैं। देखिए, ये इस तरीके से हमारा कोफ्ता बन गया है। हमें बहुत ज़्यादा पतला इसके अंदर लेयर नहीं करनी है कीमे की, थोड़ा ज़रा थिक रखना है और एकदम थिक भी नहीं रखना है कि मोटे मोटे हो जाएं। अब ये धागे का टुकड़ा है, इस तरीके से हम इसको लपेटेंगे, इसके ऊपर चारों तरफ से इसको लपेट लेंगे। देखिए, लपेट गया और इसको इस तरीके से देखिए एक कोफ्ते बन गए। तो इस तरीके से मैं सारे कोफ्ते बनाती हूँ। और ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी पक रही है और इसके अंदर मैं आहिस्ता से इसको डाल दूँगी। आपको मैं एक और बनाना सिखाती हूँ, फिर बाकी मैं बनाकर इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने कीमा लिया, पिसा हुआ जो हमारा कोफ्तों का कीमा है, इसको इस तरीके से हमने, मतलब हमें अंडा रख कर भरना है, बंद करना है, इतना हमें कीमा लेना है। आप चाहें जो भी कीमा इस्तेमाल करें, चिकन के कीमे में बना सकते हैं। आप चिकन खाते हैं, चिकन ले लीजिए, बीफ है तो बीफ, मटन है तो मटन, आप जो कीमा आपको अच्छा लगता है। ये अंडा लिया मैंने और इसको उल्टा इस तरीके से रखा और इसको इस तरीके से हमने बंद कर दिया। आराम से ये बंद हो जाता है। और ये धागे का टुकड़ा है मेरे पास। आप इसको बराबर बंद कीजिए, खुला कहीं से भी नहीं रहना चाहिए। ये पकने में थोड़ा सा खुल भी सकता है, बिखरेगा नहीं, लेकिन ज़रा सा वो पकने में गोश्त कैसा साइड में से किनार हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होएगा। और ये धागा है, हमने इस तरीके से धागे का एक सिरा यहाँ रखा और इसको इस तरीके से पूरे चारों तरफ घुमा घुमा के इसको लपेट दिया और इस तरीके से फिर हल्का सा पानी लगाया और इसको देखिए ग्रेवी में मैं डाल देती हूँ। ग्रेवी के अंदर मैं डाल, इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बनाकर ग्रेवी में डालूँगी और ग्रेवी में थोड़ा पकने छोड़ूंगी। अब मैं फ्लेम को स्लो कर देती हूँ क्योंकि ग्रेवी थोड़ी खुश्क हो गई है, तो मैं इसको फ्लेम को स्लो करके बाकी कोफ्ते बनाकर डालती हूँ। मिलती हूँ आपसे कोफ्ते बनाने के बाद। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे 6 कोफ्ते बनकर तैयार हैं और इसके अंदर मैंने बे लीव्स बताना आपको भूल गई, मैंने डाल दिया था जब भगार किया था ग्रेवी को। और इसको अब हम इस तरीके से हिलाएंगे और क्योंकि हमारे पास 3 अंडे थे तो उसको हमने कोफ्तों के अंदर भर दिया है और अब ये बचे हुए इसके अंदर हम सादे ही कोफ्ते मैंने बनाए हैं, ये इसके अंदर ग्रेवी में डाल देंगे। इसके अंदर हड्डी अभी भी है, वो निकाली नहीं है मैंने। तो सारे कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल दिए और अभी ये पक रहे हैं हल्के फ्लेम पर और इसको हम अब
अच्छी तरीके से पकने देंगे ताकि गोश्त का कच्चापन हमारा दूर हो जाए। और इसको हमें चमचे से नहीं हिलाना है, इसी तरीके से हमें हिलाना है, क्योंकि चमचे से हम हिलाएंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों देखिए हड्डी का रोगन निकल गया है, तो अब मैं हड्डी को निकाल दूंगी, जितनी हड्डी मैंने उसके अंदर डाली है, क्योंकि अब इसका जो जूस था हमारे ग्रेवी के अंदर आ गया है। तो इस तीनों हड्डी में निकाल देती हूँ और स्लो फ्लेम पर अब मैं कोफ्तों को पकने देती हूँ ताकि गोश्त का कच्चापन हमारा दूर हो जाए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पानी है ग्रेवी का वो सूख गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनते हैं ताकि हमारे मसालों का कच्चापन और गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो हमारी निकल जाए। और हमें इसको खुले बर्तन में ही बनाना है। मैंने आपसे बताया ना कि कोफ्ते थोड़े खुल जाएंगे लेकिन बिखरेंगे नहीं, इसीलिए हमने जब कीमे के अंदर अंडा रखा बॉईल किया हुआ और उसको बंद किया, तो कीमे को रोकने के लिए हमने उसके ऊपर धागा लपेटा ताकि गोश्त हमारा अंडों के ऊपर से अलग नहीं हो। आप देख सकते हैं थोड़ा ये कितना भी आप कोशिश करेंगे खुलेगा, क्योंकि हम कच्चे कीमे के कोफ्ते बना रहे हैं तो ये लाजमी है खुलना, लेकिन बिखरेगा नहीं। हाँ, हमारे मसाले अगर ओवर हो जाएंगे तो गोश्त हमारा छूट जाएगा। और ना तो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है उसको बाइंडिंग के लिए, हमने ऐसे के ऐसे ही गोश्त को पीसकर और अंडों के ऊपर लपेट दिया। अब ये अच्छी तरीके से भून रहे हैं और हमें इसको जितनी हमें ग्रेवी को पतला रखना है या थिक रखना है वो हमारी मर्ज़ी है। इसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है पतली ग्रेवी से ही आता है। बस ये अच्छी तरीके से हमारा भुन जाएगा तो हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे कि हमें कितना पानी चाहिए। और बार बार इसको हमें पकाने में चलाना ही नहीं है। इसको जब हम कोफ्ते डालते हैं उसके अंदर ग्रेवी के अंदर तो हमें कपड़े से इस तरीके से हिलाना है, इसको बार बार चमचे से चलाना नहीं है। अब हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो अब हमने इसके अंदर मैंने ये चमचे से इसको ग्रेवी को भूनना स्टार्ट किया। हड्डियों को मैंने पहले से ही निकाल दिया, मैंने आपसे बताया ना कि अब हड्डी निकाल देनी है, क्योंकि हड्डी की वजह से हमारे कोफ्ते बिखर सकते थे। इसका एक अपना टेस्ट होता है, आप ज़रूर इसको बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। और ग्रेवी इसकी पतली हो उतना ही टेस्ट रहता है। हमें ना इसके अंदर काजू डालने हैं ना बिलिस्ता डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हमें प्याज को कच्चा ही मसाले बना के भूनना है इसको। अब मुझे जितनी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए मैं उतनी पानी डाल देती हूँ और हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इसको, आपके घर घी खाया जाता है तो आप घी से भी बना सकते हैं, और मैंने तेल से बनाया है ग्रेवी की। तो देखिए दोस्तों हमारी ग्रेवी मुझे इतनी पतली ही रखनी है, आपकी मर्ज़ी है आपको कितना पतला ग्रेवी का रखना है वो आप देखिए। पर इस ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा ग्रेवी पतली हो उतनी ही अच्छी है, ज़्यादा घट ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, नमक आप चख सकते हैं, क्योंकि नमक हमने कम डाला है। जब हमने कोफ्तों का गोश्त पीसा था उसके अंदर भी नमक था और ग्रेवी के अंदर। अब आप चख सकते हैं कि आपका नमक कम है या बराबर है। अगर कम है तो आप यहाँ पर आप नमक डाल सकते हैं। अब मैं इसको बस सर्विंग के लिए निकालूंगी, क्योंकि पक चुके हैं हमारे कोफ्ते। और इसके अंदर मैं ऊपर से हरा धनिया डाल दूँ और 5-7 मिनट में इसको छोड़ूंगी और फिर मैं सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों हमारे अंडे भरे कोफ्ते बनकर तैयार हैं और आप ज़रूर इसको बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये कोफ्ते बनते हैं।
और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर जो धागा लपेटा है तो वो किस तरीके से खुलेगा। तो देखिए उसका सिरा ये है, हम पूरा सिरा इस तरीके से पकड़ के धागे को खींच लेंगे तो ये पूरा धागा कोफ्तों पर से उतर जाएगा और फिर हम खाने के लिए हमारे ये तैयार हैं। आराम से ये कोफ्ते खुल जाएंगे। धागों का मतलब मैंने बताया ना कि हम धागा किस लिए लपेटते हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरी रेसिपी अपलोड हुए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।